हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की डिजिटल क्लास में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो है व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की बहुत तार्किक ढंग से व्यक्तित्व की व्याख्या की है और उस व्याख्या का आधार जो है मापन विधियां हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मापन विधियों का निर्माण किया है, जिसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि व्यक्ति जो का व्यक्तित्व जो है किस श्रेणी का है। कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो व्यक्ति के अंतर्मन में हैं और जिनका मापन जो है आसानी से किया जा सकता है। मापन की विधियों पर बात करें तो मापन की विधियां मुख्य रूप से दो हैं। एक नॉन प्रोजेक्टिव है और दूसरी प्रोजेक्टिव है। नॉन प्रोजेक्टिव विधियों को अप्रक्षेपी विधियां कहते हैं और प्रोजेक्टिव विधियों को हम प्रक्षेपी विधियां कहते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव विधियों के अंतर्गत जो विधियां आती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी व्यक्तिनिष्ठ, जो सब्जेक्टिव विधियां होती हैं। दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव विधियां होती हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधियां के अंतर्गत अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, आत्मकथा विधि आती है। और वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत नियंत्रित निरीक्षण विधि, श्रेणी मापन विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, समाज विधि विधि और मनोनाटिक विधियां आती हैं। तो ये हो गई हमारी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, जिनको हम अप्रक्षेपी विधियां कहते हैं। ये व्यक्ति के चेतन व्यक्तित्व का मापन करती हैं। दूसरी विधियां जो होती हैं वो प्रोजेक्टिव मेथड्स होती हैं। प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, इसके अंतर्गत जो है ये साहचर्य विधि, रचना विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि, चयन विधि, अभिव्यक्ति विधि, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, शॉर्टकट में टैट कहते हैं, और बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम कैट कहते हैं। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं। अब इन विधियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां जो होती हैं, अप्रक्षेपी विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं और इनको हम आत्मनिष्ठ इसलिए कहते हैं जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो मापनकर्ता का ये पसंद नापसंद, मापनकर्ता की जो मान्यताएं होती हैं उसके कुछ अपने मानदंड होते हैं। इन मानदंडों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन जो है वो प्रभावित हो जाता है, इसलिए इनको हम आत्मनिष्ठ विधियां कहते हैं। इन विधियों के अंतर्गत जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और आत्मकथा विधियां आती हैं, जिनको हम व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। सॉरी। दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि। जैसा कि मैंने कहा था कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करें तो परिणाम हमेशा एक जैसे होते हैं। इसमें मापनकर्ता की पसंद या नापसंद, उसकी रुचि, रुझान, उसके जो क्राइटेरिया है, मानदंड है, स्वयं के द्वारा निर्धारित, उनका किसी भी प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन में उनका कोई भी प्रभाव या इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम उनको व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां कहते हैं। ये विधियां जो है वो नियंत्रित परीक्षण विधि है, इसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं। श्रेणी मापन है, शारीरिक परीक्षण विधि है, परिस्थिति परीक्षण, समाज विधि और मनोनाटक विधियां हैं। दूसरी प्रकार की जो हमने विधियां बताई थी वो है प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड है। प्रोजेक्टिव मेथड पर अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टिव मेथड जो होती है जिनको हिंदी में हम प्रक्षेपण कहते हैं। प्रक्षेपण से तात्पर्य होता है व्यक्ति की बाह्य वस्तुओं के प्रति उसके अंतर्मन की प्रतिक्रिया, उसके अंतर्मन में जो चल रहा है उसका बाह्य जगत से क्या संबंध है, उनको बाहर निकालना प्रक्षेपी विधियों का काम होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था तो फ्राइड ने कहा था। फ्राइड का मानना था कि व्यक्ति के व्यवहार का संबंध चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति जो करता है वो उसके अचेतन से सीधा डायरेक्टेड होता है। फ्राइड का मानना था कि व्यक्ति के अचेतन मन में तमाम दमित इच्छाओं का निवास होता है। वो अतृप्त इच्छाएं वहां वास करती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और इन अतृप्त इच्छाओं और व्यवहारों और मनोदशाओं को प्रक्षेपण के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसलिए व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपी विधियों को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। एक मनोवैज्ञानिक वारन हुए हैं, उन्होंने प्रक्षेपी विधि को अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रक्षेपी विधि मनुष्य की दमित इच्छाओं को बाह्य जगत पर आरोपित करने की विधि है। तो दोस्तों,
आज हमने चर्चा की व्यक्तित्व मापन की विधियों पर। एक बार फिर से हम बता दें, मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। नॉन प्रोजेक्टिव विधियों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियाँ और आत्मनिष्ठ विधियाँ आती हैं, और प्रोजेक्टिव विधियों के अंतर्गत प्रक्षेपी विधियाँ हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं। ये व्यक्ति के अचेतन मन से संबंधित होती हैं। और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि अच्छी होती है, तो हमें ध्यान में रखना है व्यक्तित्व मापन की इससे जो अच्छी विधि मानी गई है वो प्रोजेक्टिव मेथड मानी गई है। ये व्यक्ति की दमित इच्छाओं को बाहर निकालने का प्रयास करती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगी। और अगर आज आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।